माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। हम सभी लोग अपने घर को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हैं एंड अगर कुछ चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेंटेन हो जाए तो दैट्स इवन बेटर। सो ऐसे ही कुछ 7 नो कॉस्ट होम हैक्स आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विच आई एम श्योर यू विल फाइंड वेरी हेल्पफुल। बट बिफोर दैट गाइज डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पर और भी बहुत फन कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज हर फैब वे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वीडियो। फर्स्ट हैक इज फॉर डस्टिंग डिफिकल्ट सर्फेसेस। मैंने आपके साथ अपनी प्रीवियस वीडियोस में प्लेन सर्फेसेस को डस्ट करने के लिए डिफरेंट डस्टिंग टूल्स शेयर करे हैं एंड दे आर ग्रेट। बट कुछ सर्फेसेस को क्लीन करना इतना ईजी नहीं होता, जैसे कि जूट प्लांटर्स, कार्व्ड फर्नीचर एंड विकर बास्केट्स, जिनमें बहुत डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। इन सभी चीज़ों को डस्ट करने के लिए जस्ट यूज अ शू पॉलिश ब्रश, इट डज वंडर्स। शू पॉलिश ब्रश के ब्रिसल्स बहुत फाइन होते हैं। ऑल्सो ना वो ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ना ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। डस्टिंग के लिए जस्ट परफेक्ट। रेगुलर क्लॉथ ब्रश के ब्रिसल्स कंपैरेटिवली हार्ड होते हैं, जिससे हमारी सरफेस पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। टूथब्रश के ब्रिसल्स सॉफ्ट होते हैं, पर क्योंकि उसका हेड छोटा होता है तो क्लीनिंग कैन बी टाइम टेकिंग। Therefore, I will choose shoe polish brush over them. बस इसको यूज करने से पहले चेक कर लें कि वो क्लीन हो। जब आप इस ब्रश को यूज करेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कितने अच्छे से आपकी विकर बास्केट्स को क्लीन करता है। इट डस्ट एवरी कॉर्नर। और जूट प्लांटर्स पे तो ये मिरेकलसली वर्क करता है। हम लोग नोटिस नहीं करते, बट इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट ट्रैप्ड होती है। बट शू पॉलिश ब्रश यूज़ करके आप इनको इंस्टेंटली क्लीन कर सकते हैं। सी, इन दोनों प्लांटर्स में कितनी ज़्यादा डर्ट थी। ये हमारी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है जिसके ऊपर वुडन कार्विंग है, सो नेचुरली इसको डस्ट करना इतना इजी नहीं था। बट दिस शू पॉलिश ब्रश क्लीन्स इट लाइक अ प्रो। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी सारी चीज़ें कितनी अच्छे से क्लीन हो चुकी हैं। देयर इज नो डस्ट और डर्ट ऑन देम। नेक्स्ट टिप इज फॉर मेंटेनिंग योर मैट्रेसेस। दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, रादर इससे आपके थाउजेंड्स ऑफ रुपीज सेव होंगे। देखिए, जब हम अपने बेड पर लेटते हैं तो हमारे शोल्डर एंड हिप्स का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है मैट्रेस पे बिकॉज ऑफ आवर बॉडी वेट। ओवर द ईयर्स मैट्रेस का उतना एरिया सैग करने लगता है और हमारी मैट्रेस अनइवन हो जाती है, कहीं से सॉफ्ट एंड कहीं से हार्ड। सो अपनी मैट्रेस को मेंटेन करने के लिए, इवन रखने के लिए, हियर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। आप अपनी मैट्रेस को एवरी 3 मंथ्स में रोटेट करिए। फुट वाला पार्ट टुवर्ड्स द हेड एंड हेड वाला पार्ट टुवर्ड्स द फुट, ताकि बॉडी का प्रेशर अब मैट्रेस के किसी और पार्ट पे आए। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है बट इट्स एक्चुअली ट्रू। एवरी 3 मंथ्स में मैट्रेस रोटेट करने से ओवर द ईयर्स उस पर प्रेशर इक्वल रहता है, जिससे उसकी फोम भी इवन रहती है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आप किसी होटल में उनकी मैट्रेस चेक करेंगे तो उन पे भी आपको इस तरह के लेबल्स दिख सकते हैं। इस तरह से बिना कुछ भी मनी स्पेंड किए हमारे मैट्रेस की लाइफ एक्सटेंड हो जाती है एंड इट गेट्स मोर कंफर्टेबल एज वेल। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो रिलेटेड आर्टिकल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप इज फॉर फिक्सिंग कर्टन टाई बैक्स। फ्यू मंथ्स बैक मैंने अपनी वीडियो में एक टिप शेयर की थी कि जो हमारे कर्टन टाई बैक होते हैं, कुछ टाइम बाद अगर उनकी वेलक्रो के स्ट्रैंड्स लूज हो जाएं तो हम टी लाइट यूज करके उनको वापस ठीक कर सकते हैं सो दैट वो कर्टन्स को फर्मली होल्ड कर पाए। आप सब लोगों ने उस टिप को बहुत अप्रिशिएट किया था, बट सम ऑफ यू ऑल्सो आस्क्ड कि अगर कर्टन्स बहुत पुराने हो जाएं तो उनके टाई बैक की वेलक्रो बिल्कुल ही खराब हो जाती है। देयर इज हार्डली एनी ग्रिप इन देम। तब क्या करें? उसके लिए आई हैव अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन, लेट मी शेयर इट विद यू। हमको चाहिए थोड़े से टिच बटन्स और उनको हम वेलक्रो के नीचे की साइड लगाएंगे। मैंने यहाँ तीनों कर्टन्स के टाई बैक में ये टिच बटन्स लगा लिए हैं। तो अब अगर आपकी वेलक्रो कम्प्लीटली खराब हो भी जाए तो भी यू डोंट नीड टू वरी, ये बटन्स आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर देंगे। अ नो कॉस्ट येट एन इफेक्टिव हैक।
नेक्स्ट हैक इज फॉर क्लीनिंग वुडन ट्रेज। जो हमारी वुडन सर्विंग ट्रेज होती हैं, कुछ टाइम बाद ही उनकी फिनिश एकदम खराब हो जाती है। दे लुक ओल्ड, दे लुक डर्टी एंड उन पे मार्क्स भी आ जाते हैं। इसके लुक को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए हियर इज अ मैजिकल टिप। आपको चाहिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और लेमन का एक स्लाइस। बस अब लेमन को ऑलिव ऑयल में डिप करिए और इसको ऐसे अपनी ट्रे पर रब करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वुड पे से सारे डर्ट को रिमूव करता है एंड सेकेंडली ये आपकी ड्राई एंड ओल्ड वुड को नरिश भी करता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 10 मिनट्स लगेंगे बट इसके रिजल्ट्स विल अमेज यू। अब हम कोई भी कॉटन क्लॉथ लेके इस ट्रे को वाइप कर लेंगे ताकि सारा एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। So this is how it looked before and this is how it looks now. इस पे से सारी डर्ट रिमूव हो गई है and it definitely looks much prettier now. Next tip is for organizing large bags. हम सभी के घर में अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं। शॉपिंग बैग, ग्रोसरीज बैग, लंच बैग्स। हम में से ज़्यादातर लोग इन बैग्स को फोल्ड करके किसी एक सेक्शन में रख देते हैं एंड मैं भी ऐसे ही करती थी, बट किसी एक बैग को निकालना बिना किसी और बैग को गिराए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देम। सबसे पहले हम इन सबको फोल्ड कर लेंगे। इनफैक्ट जब हमारे क्लोथ्स या ब्लैंकेट्स एंड ऑल ड्राई क्लीन होके आते हैं तो वो जनरली काफ़ी लार्ज पॉलीथिन्स में रैप्ड होते हैं। उन पॉलीथिन्स को भी हम कितने तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसी 3 पॉलीथिन्स कलेक्ट कर रखी हैं और अब हम इन तीनों को भी फोल्ड कर लेंगे। अब आप अपने घर की कोई भी स्पेयर बास्केट यूज़ करके ये बैग्स उसमें रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइज के सारे बैग्स इस बास्केट में आ गए हैं एंड दे लुक सो नीट। अब हम इस बास्केट को वापस उसी शेल्फ में रख देंगे एंड एज यू कैन सी इसके साइड में और इसके फ्रंट में अभी भी बहुत स्पेस है जिसके अंदर हम काफ़ी सामान रख सकते हैं। अब अगर आपको कोई बैग चाहिए तो पहले की तरह मेस नहीं होगा, आप सिंपली अपना बैग पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज फॉर क्लीनिंग सिलिकॉन ब्रशेस। हम सभी लोग अपनी किचन में सिलिकॉन ब्रशेस यूज करते हैं ऑयल, बटर या सॉस इवनली स्प्रेड करने के लिए। ऑफ कोर्स दे आर वेरी कन्वीनियंट टू यूज बट येस इनको क्लीन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम इनको वॉश करते हैं तो ऊपर से तो ये ब्रिसल्स क्लीन हो जाते हैं बट इसके बेस में काफ़ी डर्ट और ग्राइम एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इनको प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए आपको चाहिए डीप फ्राई स्ट्रेनर, थोड़ा सा वाटर और उसके अंदर हम लिक्विड डिश वॉश की थोड़ी सी ड्रॉप्स ऐड करेंगे। बस अब अपने ब्रश को वाटर में डिप कीजिए और स्ट्रेनर की बैक साइड पर इस तरह से रब कीजिए। स्ट्रेनर के ये जो रिंग्स हैं ये हमारे ब्रश के बेस को प्रॉपर्ली क्लीन कर देंगे एंड एज यू कैन सी इट इज़ टोटली क्लीन नाउ। इसके बेस पर कोई भी डर्ट नहीं है। अब हम सिमिलरली अपना दूसरा ब्रश भी क्लीन कर लेंगे एंड सी इवन दिस इज कंप्लीटली क्लीन। देखिए इन ब्रशेस में कितनी ज्यादा डर्ट थी। अब बस हम इन ब्रशेस को वॉश कर लेंगे एंड दे आर एज गुड एज न्यू। एंड माई लास्ट टिप इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग पूजा थालीज। मैंने एक सेक्शन में अपनी सारी पूजा थालीज एंड डेकोरेटिव बास्केट्स रखी हुई हैं एंड येस दिस लुक्स रियली मेसी बट अब हम इनको एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करें एंड इजीली एक्सेसिबल भी हों। तो ये सारे आइटम्स जो कि हमें ऑर्गेनाइज करने हैं और इनके लिए हमारे पास इतनी ही स्पेस है। सबसे पहले हम इन सभी पूजा थालीज का एक पाइल बना लेंगे और उसके बाद जस्ट टेक एनी लार्ज बास्केट और अ कार्टन। बस अब हम इन सभी बास्केट्स को और इन प्लेट्स को वर्टिकली रखेंगे फॉलोइंग द फाइल सिस्टम। अब हमारी सारी बास्केट्स और थालीज इसमें अच्छे से आ गई हैं। कोई भी सामान अगर आपको निकालना हो तो वो आप इजीली निकाल पाएंगे और उतने इजीली वापस रख भी पाएंगे। अब हम ये सारा सामान वापस उसी सेक्शन में रख रहे हैं
and see this looks much neater. So guys, that's all for today. I hope you enjoyed watching today's video. आज की वीडियो में सबसे अच्छा हैक आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज़ के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। Stay tuned and see you soon at Her Fab Way. Bye.